Hi guys, so today I'm starting a new vlog again, and like I promised in my previous video that इस video में I'm going to show you about this particular product that is Figo. And ये product basically करता क्या है, जो आपके brass और copper और तांबे ये सारे के बर्तन होते हैं ना, इनको क्लीन करने में हेल्प करता है. सो ये भगवान का सिंहासन है एंड ये मेरा 3 वाला जो दिए होते हैं वो है. काफ़ी कुछ है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है बिकॉज मैं घर भी चली गई थी तो उसमें और ज़्यादा धूल जमती गई. इसके अलावा मेरे पास एक स्टील का बहुत प्यारा तांबे का ये वाला कुछ क्या बोल सकते हैं आप, इस टाइप से बॉक्स टाइप का भी है. इट्स एक्चुअली अ ज्वेलरी बॉक्स विच यू कैन यूज़ टू कीप योर ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग. बट मैंने इनमें अभी के लिए भगवान जी का ही सामान रख के रखा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लीनिंग ऑफ विद द मोस्ट डर्टीएस्ट वन फर्स्ट to see whether this product is working or not. So this is the diya and this is the most dirtiest one. I think ये मैंने use करना छोड़ दिया था, नहीं कहीं छुप गया था. Please don't judge me on this one. So even I am regretting कि कितना गंदा हो गया है and why the मैंने इतना टाइम क्यों लगा लिया इनको क्लीन करने में. चलिए कैमरा स्विच करा जाए. So सबसे पहले ना इस दिए में मैं ये प्रोडक्ट को डालने वाली हूँ लाइक दिस. इसमें ऐसा लिखा है कि आपको 2 मिनट ये डाल के ना छोड़ देना है. सो मेरे पास ये ब्रश भी है जो स्पेसिफिकली ना इसी को क्लीन करने का ही है. तो मैं पहले तो इसको ना अच्छे से कवर कर देने वाली हूँ एंड इन दैट मैनर मैं सोच रही हूँ मैं सारे बर्तनों को ही ना अच्छे से कवर कर दूँ इस प्रोडक्ट में एंड रख दूँ फॉर 2 मिनट्स ताकि वो अच्छे से रिएक्ट कर जाए. एंड फिर अगर मैं क्लीन करूँ ना तो वो अच्छे से क्लीन हो बिकॉज व्हाट इज़ द पॉइंट अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ एंड वो अच्छे से क्लीन ना हो. सो यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी. इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के 2 दिन के बाद ना मुझे हाथों में कुछ अजीब सा फील होने लगा एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे हाथ की ना पूरी स्किन पील हुई, मतलब मेरे पाम की, बिकॉज मैंने लेफ्ट हैंड में रख के ये सारे बर्तन रगड़े. देन आई रियलाइज़ कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है प्रोडक्ट. मतलब ऐसा जैसे कोई हार्म नहीं हुआ लेकिन हाँ थोड़ी स्किन मेरी पील हुई बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा देर तक इसके कॉन्टैक्ट में रहा था. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू वेयर ग्लव्स वाइल वॉशिंग विद दिस प्रोडक्ट. हालांकि मुझे नहीं पता पीताम्बरी के साथ तो आई डोंट थिंक कि ये होता है, बट इस प्रोडक्ट के साथ डेफिनेटली मेरी स्किन पील हुई है. सो बी सेफ गाइज वाइल यूजिंग दिस प्रोडक्ट. एज सच कुछ नुकसान नहीं है बट स्किन पील होना एंड ऑल तो इट माइट मेक यू फील अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल. सो प्लीज़ मेक श्योर टू वेयर ग्लव्स. दैट्स ऑल आई वांट टू से. इट्स कमिंग ऑफ बट यू हैव टू पुट सम प्रेशर ऑन इट. ऐसा नहीं है कि एकदम मक्खन की तरह ऐसे निकल आएगा. So guys, this is the final result. Okay, so it did cleaned a lot and जैसा कि आपने देखा होगा पूरा ब्लैक था एंड यह पूरा चमक रहा है. सो या मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं पूरा का पूरा क्लीन कर लेती हूँ जितना है यहाँ पे एंड फिर आपको ओवरऑल रिजल्ट दिखाती हूँ. सो गाइज आई फाइनली वॉश्ड सारे ही बर्तन. सो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है. मैंने धोने के बाद अच्छे से इनको ना ड्राई किया फ़ैन में. सो ये काफ़ी मतलब समझ लीजिए 80-70% चमक गए हैं. बस अब जो ये बहुत पुरानी रह गई है ना वो अभी एकदम नहीं निकली है फर्स्ट रन में. ये तो मैंने आपके सामने ही धोई थी. उसके अलावा ये दीपक तो एक्चुअली नया था तो ये बहुत गंदा नहीं था. बट आप ये लोटे को देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल शॉप से ही आया हो. ऑफ कोर्स अंदर का भी उतना नहीं निकला है बिकॉज अंदर थोड़ा सा मैं साफ़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे. बट उसके अलावा लुक एट दिस, इसके भी अंदर का उतना नहीं निकला बट आई एम श्योर स्लोली आई डू दैट. एंड यहाँ पे थोड़ा रह गया है बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं ना लाइक इट्स वेरी ओल्ड. मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू 100 साल तो होगा यार पुराना बिकॉज इट्स माई ग्रेट ग्रैंड मदर्स, मे बी उनसे भी पहले का है, आई एम नॉट श्योर. और ये जो आचमणी है ना ये मुझे लगता है हवन में यूज़ होती थी हमारे घर पे. सो ये हवन के धुएं से ना लग के ना ये ऐसी हो गई थी. तो अब मुझे लग रहा था ये नहीं निकलेगी और ये भी निकल गई. और ये जो अपना 3 वाला दिया है ये भी काफ़ी कुछ अच्छे से चमक गया है. ये भी एक बहुत स्टबर्न लगा मुझे दिया. अभी ये नहीं निकल रहे हैं ये सब, तो ये मैं और मम्मी से पूछूंगी. आई मे बी ट्राई विद पीताम्बरी. अब ये प्लेट की तो लिटरली काया पलट गई है. मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये तो इतनी टार्निश हो गई थी. ये जो सिंहासन है ना ये भी बहुत पुराना है. सो ये मैंने काफ़ी कुछ चमका दिया. या दिस इज़ प्रिटी मच इट. मेरे कॉपर/ब्रास के यूटेंसिल्स, इट इज़ वेरी नीट एंड टाइडी नाउ. मैंने ना इनको एक बार आयरन
कर दिया है और फिर दोबारा से लगा दिया है. सो आई रियली लाइक देम टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे आएंगे. और ये ना ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है. आई गॉट देम, आई थिंक बोथ ऑफ देम इन जस्ट 850 समथिंग. एंड क्वालिटी इट्स वेरी गुड. इट लुक्स कॉस्टली. एंड इसके अलावा ना बहुत सारे सेलर्स 1200-1300 में भी सेल कर रहे थे. बट आई डोंट वांटेड टू स्पेंड दैट मच. सो मैंने सोचा कि 850-800 समथिंग वाले ही लेके देखती हूँ. एंड यू जस्ट लुक एट देम. मतलब आयरन करने के बाद ना दे आर वेरी गुड. नीचे से थोड़े से शॉर्ट है बट मुझे 7 फीट ही चाहिए थे बिकॉज ये वैसे भी विंडो है, गेट नहीं है. सो मेरे हिसाब से 750 ठीक है. इट्स एग्जैक्टली प्योरली blackout curtains. If I open the window then you can see how sunny it is outside and it is complete blackout. I actually loved it so much. If you like them I will link them down below. So आप लोग भी अपने ले सकते हैं. I think बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं इन पर्टिकुलर सेलर्स के पास. एंड अब मेरा मन हो रहा है कि मैं बाहर ड्राइंग रूम के लिए भी कर्टन्स लूँ बिकॉज मैं बहुत बोर हो गई हूँ अपने पुराने कर्टन से. एंड आई वॉन्ट दम रिप्लेस्ड. एक टाइम के बाद ना आई गेट बोर्ड अपने वही कर्टन्स एंड ऑल से. जस्ट अ सेकेंड. अभी ना मेरी हेल्पर ना घर क्लीन करके गई है. सो वो सब जगह के फैंस ऑन कर देती हैं बिकॉज ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए. सो मेरा काम होता है फिर सारे घर के फैंस ऑफ करने का. एंड ये सारे जो कपड़े हैं ना ये अभी सूखे हैं. सो मैंने ना सब ऐसे इस पर रैंडमली ऐसे रफली पटक दी. इन सबको मुझे फोल्ड करके रखना है. ऑल्सो आप जो मेरे पीछे का स्टिकर देख रहे हैं ना वो मिडो वाला वो ना अब निकलने लगा है. उसका गम अब निकलने लगा है. सो वो स्टिकर को मैं सोच रही थी रिप्लेस कर दूँ. एक्चुअली मेरा इनिशियल प्लान कभी भी वो स्टिकर्स चिपकाने का नहीं था. आई वांटेड पूरा फ्रेम वाला जो डिज़ाइन होता है ना दैट आई वांटेड. बट आई एंडेड अप स्टिकिंग दीज स्टिकर्स बिकॉज उस टाइम पे मैं एकदम शिफ्ट हुई थी और फिर मैंने एकदम फ्रेम एंड ऑल में नहीं कर पाई थी. अब ये स्टिकर्स का ना पूरा गम निकल रहा है. शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आप देख रहे हैं ये ना जैसे ये देखिए इट्स ऑलमोस्ट कमिंग आउट. लाइक इट्स एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट. अब चल गया यार, साल भर चल गया, बहुत है. सो आई वांट समथिंग डिफरेंट नाउ. और ये बिकॉज ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ परमानेंट नहीं करती हूँ यहाँ पे. आई जस्ट डू टेम्प्ररी स्टफ ताकि मैं जाऊँ तो मुझे ईजी रहे निकालना और जस्ट सिंपली लेके जाना. सो गाइस टुडे इज़ नेक्स्ट डे एंड ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है. ब्रेकफास्ट में मैंने देसी मैक्रोनी बनाई है. और अभी हम लोग मैक्रोनी खा के सबसे पहले जाएंगे डी मार्ट बिकॉज घर में ग्रॉसरीज ख़त्म हो गई हैं. और आज शाम में हमारा इस्कॉन टेम्पल जाने का भी प्लान है बिकॉज वो 2 हफ्ते से डिले हो रहा है. एंड दिस वीक वी हैव टू गो. सो फाइनली मैंने और उदित ने ऑटो बुक किया और हम लोग निकल पड़े डी-मार्ट की तरफ. हम लोगों ने एकदम दोपहर का टाइम चूज़ किया ताकि हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले. और लकीली हमें ना डी-मार्ट में ज़्यादा भीड़ नहीं मिली. सो हम 2-ish अराउंड पे निकल गए थे. और निकलने के बाद हम लोगों को अराउंड 1 घंटा, लिटरली 1 घंटे में हम लोगों ने सब कुछ ख़रीद लिया, बिलिंग करवा ली और हम लोग फट से ऑटो बुक करके वापस आ गए. सो डी-मार्ट में ना ऐसे पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, आप लोग को भी पता होगा मे बी. तो वो फैमिली पॉपकॉर्न्स ना हम हमेशा लेते हैं बिकॉज उदित को बहुत ज़्यादा पसंद है. तो फैमिली पॉपकॉर्न का डिब्बा ख़रीदा, 2 आइसक्रीम्स खाई हम दोनों ने और ऐसे सारा सामान ऑटो में भर के हम लोग फिर वापस आ गए. सो इट्स ऑलमोस्ट 6:20 नाउ और हम लोग रेडी हो चुके हैं. सो वी आर गोइंग टू इस्कॉन टेम्पल. और हर वीकेंड का हमारा रहता ही था. पहले बीच में 1 हफ्ता हम लोग नहीं जा पाए थे तो मैंने आपसे कहा भी था कि मैं जाने वाली हूँ. सो हम लोग रेडी हो गए हैं. ऑटो हम लोगों ने बुलाया है बिकॉज अभी हम लोग हर जगह ऑटो से ही जा रहे हैं. उदित बैठा है पीछे रेडी होके. और बस अब हम लोग निकलते हैं बिकॉज 7 बजे आरती का टाइम होता है एंड वी हैव टू रीच बिफोर आरती. और हम लोग थोड़े टाइम ऐसे बैठते भी जाके बट आज हमको थोड़ा सा लेट हो गया रेडी होने में. सो या लेट अस जस्ट लीव एंड I'll show you the आरती once I reach to ISKCON. अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो बिकॉज कई बार इतनी भीड़ हो जाती है ना कि मैं कैमरा निकाल के नहीं रिकॉर्ड कर पाती. थोड़ी सी मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको वहाँ का ग्लिम्स बिकॉज इट इज़ सो गुड. वहाँ का और ही कुछ और होता है. सो या चलिए जल्दी से हम जाते हैं. ऑटो वाले भैया आई थिंक आ ही गए हैं. गेट्स लॉक कर दिए जाए इन केस बारिश वारिश आए तो. चले ऑटो वाले भैया आ गए हैं. लेट्स गो.
तो मिसल करके एक जगह है, वहाँ पे आए हैं। तो ये मेरी उधर की गो टू प्लेस है। मोस्टली हम यहीं पे ही आते हैं मछली खाने के लिए। ऑटो वाले भैया ने ऑटो का इतना रॉकेट बनाया कि हमको बिल्कुल 10 मिनट में पहुँचा दिया। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या लें। क्या चाय नहीं है, आई वॉन्टेड टू ड्रिंक टी बट इनके पास नहीं है। सो हम लोग सिंपल मिसल पाव ही ले रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे था ना जरा ग्लास से। दिस इज उदित्स वर्ल्ड फेमस कोल्ड कॉफ़ी। दिस इज समथिंग वेरी गुड। यहाँ के ना बहुत अच्छे हैं ये, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। Tomorrow. सो ये नेक्स्ट डे के क्लिप से गाइज, यहाँ पर मैंने ना अपनी बेडशीट चेंज करने का प्लान किया बिकॉज 7-8 दिन से ज़्यादा मैं एक बेडशीट को झेल नहीं पाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाती है और गंदी तो हो ही जाती है बिकॉज वाइट बेडशीट एंड एनीवेज व्हेन यू लिव विद अ बॉय यू हैव टू चेंज इट एवरी 6-7 डेज। जोक्स अपार्ट, मैं एक नई बेडशीट लेके आई थी घर से, तो वो मैं बिछाने वाली हूँ। हालांकि वो थोड़ी सी ना बड़ी है मेरे बेड के साइज़ से, लेकिन ठीक है, मैं टकवक करके यूज़ कर लेने वाली हूँ। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ग्रे कलर की बेडशीट है, मतलब मेरी मम्मी ने एक अपने लिए परचेज़ की थी और एक मेरे लिए भी परचेज़ की थी। सो दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर टुडे। और मैंने ऐसे अच्छे से टाइम लेके अच्छे से बेडशीट टक करी। और बेडशीट्स ना रिंकल ना होना मतलब मेरा थोड़ा पेट पीव रहता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी बेडशीट ऑल द टाइम इसी तरीके से रहे। अगर थोड़े से भी श्रिंक्स आते हैं ना इसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। एंड उदित के साथ रहो तो क्या रहता है, वो अपनी साइड ऐसे यूज़ करता है कि उसकी साइड से मोस्टली सारा टक निकल जाता है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है। और पूरी तरीके से हो गई ना, फिर मैंने ऐसे कोम से जो एक्स्ट्राज निकल रहे थे उनको भी अच्छी तरीके से टक किया ताकि वो इंटैक्ट बनी रहे। और फिर अच्छे से अपना कंबल क्विल्ट विल्ट घड़ी करके, कंबल बोल रही हूँ मैं, क्विल्ट विल्ट घड़ी करके ऐसे रख दिया। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा लिविंग रूम को भी ठीक कर लिया जाए। फिर मैंने सोफ़ा के कवर वगैरह निकाले और ऐसे वापस बिछाया बिकॉज ना मेरी हेल्पर आने वाली थी, तो वो ना झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हैं। तो मैंने उनके आने के पहले सोचा जो भी गंदगी होनी है वो सब ज़मीन पे ही गिर जाए, फिर वरना मैं बाद में करती हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे नहा लिया था, मैं थोड़ा उल्टा रिवर्स में चल रही थी, बट मैंने नहाया इसलिए था क्योंकि मुझे भगवान जी की आरती करनी थी और फिर मैं ना आरती के लिए देर नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ऊपरी डस्टिंग तो ठीक है, मैं नहा के भी कर दूँगी, ऐसा कुछ इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो हेयर वॉश करके नहाना था मैंने, तो मुझे टाइम लगता ही है। और अभी ना मैं वो नए वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, शायद मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाए थे, बट मैंने ना ये वाले व्लॉग में उनका यूसेज शूट नहीं किया है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे रहे। एक्चुअली मैं भी थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट ही कर रही हूँ कि वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। मतलब मैं आपको रेकमेंड तो करूँ, पर अच्छे नहीं निकले तो फिर फालतू आपके भी पैसे बर्बाद होंगे। मतलब अगर अच्छे नहीं निकले तो मेरे तो हो ही गए हैं। फिर उसके बाद ना मैंने ये अपना जो डाइनिंग टेबल होता है ना, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से कवर वगैरह निकाल के क्लीन कर दूँ। एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है, इस मौसम ऐसा हो रहा है ना कि अभी ना बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं। तो डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं बैठ कर, ऐसे कुछ गिराते नहीं भी है ना, तभी भी चींटियाँ काटने लग जाती हैं। और ये कवर ऐसा है कि इसके ऊपर दिखती भी नहीं है चींटियाँ। तो मैंने उदित को बोला कि भैया यहाँ बिस्किट वगैरह बैठ के खाते हो तुम, तो ज़मीन पर वो गिरता है कवर, इस पर कवर के ऊपर गिरता है, फिर चींटियाँ आती हैं। तो उसको थोड़ी सी डांट पड़ी मुझसे। फिर उसके बाद ये जो सारा ग्रॉसरीज था ना, हम लोग डीमार्ट से लेके आए थे, इसको मैंने कल उस दिन मतलब कुछ भी नहीं किया था, एक दिन पहले लेके आए थे हम, तो वो ऐसे ही रख दिया था हमने। तो वो मैंने सोचा कि अब अरेंज करने का टाइम आ गया है। और जब ग्रॉसरीज आती है ना, तो इस बहाने आपकी क्लीनिंग भी हो जाती है। तो ग्रॉसरीज आप जब अरेंज करते हो तो आप थोड़े डब्बे क्लीन कर लेते हो, वो इस एरिया को क्लीन कर लेते हो। तो मैं ये काम कोशिश करती हूँ मैं खुद करूँ, ऑल्दो उदित मेरी हेल्प कर देता है इस काम में, बट मैंने उसको बोला कि तुम मत करना, मैं आराम से अपना टाइम लेके करूँगी। तो ग्रॉसरीज का सिस्टम हमारा ऐसा रहता है, वैसे तो हमको जब जो ज़रूरत पड़ता है हम वो खरीद लेते हैं, बट मोस्टली अगर हम डीमार्ट जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम बड़ा सब कुछ एक बार में ले आए। सो यहाँ पे मैं शुगर जैसे 5 किलो की ले आई, ठीक है, आशीर्वाद का आटा ले आई मैं। तो ये उदित कह रहा था इससे भी बड़ा लेते हैं, तो बट मैंने उसको बोला कि भैया अभी ऑटो से आए हैं, इससे बड़ा नहीं लेते। तो फिर मैंने 5 या शायद 10 kg का है ये, तो फिर हम लोग इतना ही लेके आए। मल्टीग्रेन लेने की मेरी इच्छा थी बट वो मिला नहीं। फिर उसके बाद लाइजॉल, घी का डब्बा और थोड़े डेट्स वेट्स, और हम लोग ना जंक के नाम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉपकॉर्न सी लेके आए, बाकी साबूदाना, आमंड्स और कॉफ़ी वगैरह वही सब। उसके बाद मैंने सोचा कि जो मेरे पास ऐसी कांच की बर्नियाँ हैं इसमें मैं भर के रख देती हूँ। तो एक्चुअली जो ये कांच की बर्नियाँ हैं ये मैं रीयूज़ कर रही हूँ। ये सारी कॉफ़ी की बर्नियाँ जो उदित ने ख़त्म करी हैं पिछले पूरे साल में, तो कम से कम हमारे पास नई करके भी ना 7-8 होंगी। तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ बिकॉज इट्स ग्लास, इट्स गुड क्वालिटी। तो फिर उसको प्लास्टिक होती तो चलो ठीक है आप फेंक दो। तो मैंने ना यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैंने पूरा सामान निकाल के एक बार अच्छे से वाइप किया और फिर मैंने अरेंज किया। मे बी ये दिखने में थोड़ा मेसी लग रहा होगा, बट इट वॉज द बेस्ट आई कुड डू।
ये वाले शेल्फ में, बिकॉज मेरे पास ऐसे कुछ बास्केट्स वगैरह नहीं थी, तो जो डब्बे का सामान था वो डब्बे में रखा, बाकी रैंडमली मिसलेनियस आइटम ऐसे ही रख दिया। फिर दाल वगैरह भरी, और ओट्स के लिए ना ऐसे मेरे पास न्यूट्रीलाइट के प्रोटीन पाउडर का डिब्बा था। वैसे ये प्लास्टिक है बट ये भी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, और ये एमवे का जो न्यूट्रीलाइट आता है ना उसके पहले हम लोग बहुत पीते थे, तो उसके काफ़ी सारे डिब्बे हैं मेरे पास। तो वो मैंने सोचा कि क्वैकर ओट्स पैकेट से निकाल के ऐसे भर दिया जाए, एयर टाइट रहता है तो फिर वो ख़राब नहीं होता, और उधर जैसे जैसे यूज़ करे वैसे वैसे वो निकालता जाए। फिर चावल मैं कम लेके आई थी, बिकॉज हम लोग ने सोचा नेक्स्ट मंथ हमें जाना है तो कम ही ले लेते, पता नहीं क्यों हम कम लेके आए, बस हम कम ही ले आए, तो हमने सोचा हमारा हो जाएगा काम। फिर ये वाला एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, पता नहीं कैसे। अभी मतलब जबकि मैं घर से आई थी मैंने तभी क्लीन किया था, स्टिल एक तो वाइट है तो बहुत जल्दी दिखती है धूल वगैरह, तो पूरा हो गया था मैसी। फिर मैंने अरेंज किया, और ये जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं ना ये सारे प्लास्टिक के हैं। मैं सोचती हूँ इनको रिप्लेस करने का, कि मैं रिप्लेस करूँ, बट इतनी बड़ी कांच की बर्नियाँ लेना बहुत बड़ा टास्क है, फिर ढूंढो, वो सब मैं ऐसे नहीं हो पा रहा। और ये सब बहुत पुराने हैं, अभी ख़राब हुए नहीं है, तो अभी मेरे यही चल रहे हैं। मे बी आई रिप्लेस दैम समडे, मे बी, आई डोंट नो। अभी तो चल रहा है जो है वैसे ही है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम ख़रीदती नहीं हूँ चीज़ें जब तक वो ख़राब नहीं हो जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े भी मेरे पास प्लास्टिक के डब्बे हैं, ये सब बहुत पहले लिए थे मैंने, आई थिंक शादी के 1-2 साल बाद ही ले लिए थे। स्टील के हमने पता है एक्चुअली इसलिए भी नहीं लिए थे कि हम लोग इतनी शिफ्टिंग करते थे कि हमें लगा कि हैवी भी होता है और प्लास्टिक ईजी रहता है शिफ्टिंग में, पता नहीं, इफ़ आई डोंट नो इफ इट्स मेक्स एनी सेंस और नॉट। यहाँ पे मेरी हेल्पर आ चुकी थी और उन्होंने घर वगैरह क्लीन किया। यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको अच्छे से स्क्रब करके एक बार मैं क्लीन करती हूँ। हालांकि वो आ गई थी फिर भी मैंने कर दिया क्लीन जल्दी जल्दी करके। So I forgot to end that vlog guys, so I thought कि I'll quickly come and quickly finish the vlog because अब मैं नया vlog start करूँगी। and कई बार ऐसा होता है कि आप बीच में से काम करते हो और काम करते करते आपकी लिंक टूट जाती है, तो आप vlog एंड करना भूल जाते हो। सो या आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर राइट नाउ। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस देखना स्टिल पसंद आ रहा है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, एंड जब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टाटा बाय बाय।